प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छा भी क्यों नहीं लगेगा कि आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं और हमारे चैनल पे आप सभी साहब श्री की बातों को सुनते हैं, उसे जन जन को बताते हैं, और यही तो हम सभी का काम है। साहब ने बताया शिव को अपना गुरु बनाइए और जन जन से यही बात कहिए, वही बात हम लोग कहते हैं। आज बातें होंगी अनमिल आखर से, और अनमिल आखर में हम सभी पढ़कर जाने हैं, और ऐसे भी साहब श्री से भी जाने हैं और अन्य भाई बहनों से भी जाने हैं कि साहब श्री के पूजा घरों में प्रसाद चढ़ती थी और महादेव उसे ग्रहण करते थे। साहब श्री एक समय रसगुल्ला प्रत्येक महीना चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई, साहब श्री भूल गए चढ़ाना, और जब याद आया दीदी ने कहा कि इस महीना तो आपने रसगुल्ला नहीं चढ़ाया। साहब कहे अब तो लेट हो गई और पैसे भी नहीं है, तो क्या करूं। तो ये सब कैसे भूले और कैसे रसगुल्ला चढ़ाना बंद हुआ, इन्हीं सब बातों पे विस्तृत बातें होंगी अभी और इसी वीडियो में। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या बातें हुई। साहब श्री की आवाज पर बैठकी लगाना कुछ लोगों में शुमार हो गया था। एक तरह से आदत हो गई थी कि संध्या श्री में साहब श्री के साथ ही बैठेंगे और अपने गुरु महादेव की बातें करेंगे। उसी क्रम में साहब श्री बिंदेश्वरी भैया से पूछे कि आपको कुछ कहना है। उनको इंगित करते हुए पूछे किसी को कुछ कहना है। उनके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा इन्हें ही कुछ पूछना है। आंखों के इशारे को समझते हुए बिंदेश्वरी ने पूछा सर तंत्र क्या है। तंत्र के विषय में वो जानकारी चाह रहे थे। हरिंद्रानंद साहब ने कहा प्रेम और समर्पण। तंत्र क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया प्रेम और समर्पण। विद्येश्वरी ने कहा स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से समझाया जाए। वो नहीं समझ पाए पूरी बात, तो उन्होंने कहा सर इसको फिर से समझाया जाए। कल समझाऊंगा। साहब बोले कल समझाऊंगा, रात काफी बीत चुकी है, अब घर जाइए। इन्होंने कहा, यानी साहब श्री कहे कि अब घर जाइए, रात ज्यादा हो चुकी है, कल मैं इसको समझाऊंगा। इसके अवान्तरण एक घटना और घटी। एक दिन सभी लोग पूजा घर में चावल बिछाकर पूर्व की भांति संवाद आने की प्रतीक्षा में ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी अचानक बेला और गुलाब की खुशबू से घर में फैल गई। तभी अचानक बेला और गुलाब की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सभी लोग अचंभित थे कि इसका स्रोत क्या है। अचानक आपके घर में खुशबू आने लगे तो सोचिएगा ना कि आया खुशबू कहां से आ रही है, पता नहीं चला। हरिंदर की फुलबारी में तो अभी फूल खिले भी नहीं है। तब तक दीदी ने एक व्यक्ति से कहा जरा पूजा घर में जाकर देखो तो कोई संवाद आया है क्या। दीदी बोली। उन्होंने पूजा घर में जाकर देखा तो चावल कुछ लिखा तो था पर स्पष्ट नहीं था। उन्होंने आवाज लगाई दीदी कुछ लिखा हुआ तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। यह सुनते ही साहब दीदी के साथ कुछ और लोग पूजा घर में प्रविष्ट हुए। बहुत सी बातें जो साधारण आंखों से नहीं दिखती वो सिद्धों की आंखों में झलक जाती है। इन्होंने संवाद पढ़ा। उस संवाद में लिखा था राजो तुम्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलेगी। राजो तुम्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलेगी। पास खड़े राजेंद्र यादव खुशी से झूम उठे। राजेंद्र यादव कुछ विशेष काम तो नहीं करते थे, लेकिन सामाजिक समस्याओं से उनका सरोकार था। कालांतर में राजो बाबू मधेपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद से लेकर बिहार सरकार के मंत्री तक के पद पर शोभायमान हुए। रात होने को आई। लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। दूर रहने वाले एक दो गुरु भाई ठहर गए। हंसते हुए साहब ने कहा नीलम लगता है ये लोग आज फिर आटा गीला करेंगे, यानी उनका खाना बनाना पड़ेगा। इनके चेहरे पर सुकृति के साथ हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ी। अपनी समस्याओं के समाधान के निमित्त इनकी इच्छा थी कि आज रुककर कुछ बात कर ले। आरती हो चुकी थी। उदय बाबू मटकूरी में रसगुल्ले लाए थे। प्रसाद चढ़ चुका था। नीलम ने प्रसाद के 2 रसगुल्ले हरिंद्रानंद को खाने के लिए दिए। खाने के लिए साहब को मिला। नीलम गुरु भाई लोग घर को मंदिर बनाते जा रहे हैं। साहब श्री कह रहे हैं नीलम गुरु भाई लोग घर को मंदिर बनाते जा रहे हैं।
अंतर केवल यही है, मंदिरों में शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद लोग नहीं खाते, पर यहाँ हम लोग शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद मांग कर खाते हैं। ठहरिए, अब हर महीने जिस दिन तनख्वाह मिलेगी उसी दिन 20 रुपये का रसगुल्ला खरीद कर लेता आऊंगा। साहब श्री क्या है, अब जिस दिन तनख्वाह मिलेगी ना, रसगुल्ला महादेव पे चढ़ाएंगे, खरीद कर लेकर आएंगे। मधेपुरा के अरुणा होटल के मालिक पोरसदा 20 रुपये में माटी की मटकूरी में 50 रसगुल्ले उन दिनों दिया करते थे। 3 महीने तक तो यह सिलसिला चला। मिठाई आती और उन्हें महादेव को अर्पित किया जाता। चौथा महीना आया, 20 तारीख के आसपास नीलम ने कहा, इस महीने तो आप रसगुल्ला लाए नहीं। साहब भूल गए, नहीं लाए। हरिंद्रानंद थोड़ी देर के लिए निश्चल। कोई भूल होती नहीं, अब आंख हो जाता है, लोग चुप हो जाते हैं। हरिंद्रानंद थोड़ी देर के लिए निश्चल, फिर बोले, अरे मैं तो भूल गया, अब तो पैसे भी नहीं है। हर महीने के अंतिम सप्ताह में तुम अगरबत्ती से आरती करती हो, चलो महादेव से माफी मांग लेते हैं। साहब कहे, पैसा जब घट जाता है तो महीना के अंतिम सप्ताह में कुछ नहीं होता है, घी नहीं रहता है, तो अगरबत्ती से ही आरती कर लेती हो, चलो इस बार महादेव से माफी मांग लेते हैं। दोनों पूजा घर में गए। चावल बिछा ही रहता था, लेकिन अब संवाद आने कम हो गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। पर्दा हटाया तो बिछे चावल पर नजर पड़ी। ऊपर बल्ब जल रहा था, इसलिए कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। नीलम बेडरूम से टॉर्च ले आई। दीदी माँ बेडरूम से टॉर्च ले आई। चावल पर लिखा था, गौर से सुनिएगा, चावल पर लिखा था, छिया मुझको सही है जो मैं खाऊंगा बेटा, छिया मुझको सही है जो मैं खाऊंगा बेटा। माफी मांगने का उत्तर आ चुका था। रसगुल्ले चढ़ाने का सिलसिला बंद हो गया। अब रसगुल्ले चढ़ाने का सिलसिला बंद हो गया। सचमुच स्थिति तो विपरीत थी। विगत 4 वर्षों से हरिंद्रानंद ही महादेव को कह रहे थे, अपनी रुचि के अनुसार मिठाइयाँ भी मंगवाया करते थे। पूजा घर में आई मिठाइयाँ ताजी और गर्म हुआ करती थी और संख्या भी 100 से कम नहीं होती थी। यह कोई नई घटना नहीं थी, इसकी पुनरावृत्ति पहले भी हो चुकी थी। पलामू में जब थे साहब श्री, पलामू में जब थे तब डाल्टेनगंज मीटिंग में जाते समय कई बार नीलम कहती थी कि बच्चों के लिए बिस्कुट और टॉफी लेते आइएगा। घर से बाहर हम लोग जाते हैं तो नहीं, घर की पत्नी या घर में बड़ी बेटी बेटा होता है, मेरे लिए कुछ लेते आइएगा या बच्चों के लिए कुछ लेते आइएगा। उसी तरह दीदी साहब को कहती थी, जा रहे हैं तो बच्चे के लिए कुछ लेते आइएगा। पैसा दीजिए लेता आऊंगा। साहब जी कहते हैं, पैसा दीजिए लेता आऊंगा। तब नीलम दीदी कहती, पैसे तो खत्म हो गए, ठहरिए मैं महादेव से ही मांग लेता हूँ, तनख्वाह मिलेगी तो लौटा देंगे। और कहते, बुढ़ो पैसा द, बुढ़ो पैसा द। कभी 50, कभी 100 तो कभी उससे अधिक रुपए मिल जाते। मीटिंग के बाद हरिंद्रानंद बिस्कुट का बड़ा डब्बा और टॉफी बच्चों के लिए लेकर आते। वे दिन सन 1981-82 के थे। वे दिन सन 1981-82 के थे। वेतन मिलने पर पैसा लौटाने पूजा घर में जाते तो पहले ही सवाल चावल पर लिखा होता, मैं बच्चों को दिया हुआ कोई सामान वापस नहीं लेता। चावल पर लिखा होता कि मैं बच्चों को दिया हुआ कोई सामान वापस नहीं लेता। कौन लिखते थे? महादेव साहब कहते, बिस्कुट बच्चों के अलावा हम लोगों ने और अतिथियों ने भी खाया है, उनके सामने तो पूरा संसार बच्चा है। नीलम कहती, करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ हो या देवगन, समय की घड़ी हमारी चलती है, शिव की थोड़े ही ये निरुत्तर हो जाते। तो इस तरह हम सभी ने देखा कि साहब श्री के पूजा के घरों में जो प्रसाद चढ़ता था सभी खाते थे। और रसगुल्ला जो एक बार साहब श्री भूल गए तो दोबारा जब सोचे कि चढ़ाएंगे तो महादेव कहे कि मेरा शरीर है जो मैं खाऊंगा, और उसके बाद ये रसगुल्ला चढ़ाने का क्रम बंद हो गया। बहुत सी बातें हम लोग जानेंगे साहब श्री के विषय में। इस अनमिलाकर को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप भी इस अनमिलाकर को पढ़ें और क्षेत्रों में अपने भाई बहनों के बीच रखें। मेन काम, मुख्य काम तो है हम लोगों का लोगों से शिव गुरु की बातें करना, उन्हें शिव शिष्टा के राजमार्ग पर आगे बढ़ाते हुए चलना, पीछे से स्वयं चलना। लेकिन उसके लिए जो ताकत चाहिए, जो विश्वास चाहिए, वो मिलेगा कहाँ से हमको? तो अनमिलाकर से। आओ चले शिव की ओर से, साहब श्री की वाणी से, हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति से। तो इस तरह
हम सभी समझें। और आज की वीडियो यहीं पे विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।